शतनाम साहिबंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। संसार की अनित्यता और अज्ञानता का वर्णन यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया। चलिए देखते रामायणी नंबर 45 में कितना अच्छा वाणी है। हरणा कुश रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा, ब्रह्म गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना, समुझ न परल राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। रही गौ पंथ कित भव पवना, दसो दिशा उजारी भव गबना, मीन चले मीन जाल भव ई संसारा, लोक ही नाव पषाण को भारा। खेवे सबे मर्म हम जानी, ताइयो कहे रहे उतरानी, साकी है मछरी मुख जस केचुआ, मुसवन माह गिरदान, सरपन माही कहेजुआ, ऐसी जात देख सबन की जान। सयाना यानी बुद्धिमान, चतुर, निर्बक यानी निरा खाली, सर्बक यानी सर्ब, पंथ यानी रास्ता कर्तव्य, पवना यानी श्वास, लोह यानी अज्ञान, पाषाण यानी कर्मकांड। ठीक है। पिछली रामायणी में सदगुरु ने कहा है कि कोई भी इस रामायणी इस शरीर से इस संसार में अजर अमर नहीं है। ठीक है। सभी जीर्ण हो जाते हैं और सभी को यहाँ से जाना पड़ता है, किंतु फिर भी विषयों का आकर्षण हृदय से नहीं जाता। इसी तथ्य का विस्तार इस रामायणी में कई रूपकों द्वारा किया गया है। सदगुरु साहब कहते हैं कि हिरण्यकश्यप, रावण और कंस से ये बड़े प्रतापी तथा ऐश्वर्यशाली बलवान लोग थे, सो भी चले गए। ये लोग अपना ऐश्वर्य तथा जीव को कायम नहीं रख सके और इन सबको मारने वाले राम कृष्ण अर्थात विष्णु भगवान भी बार बार अवतार धारण कर चले गए और स्वर्गीय इंद्रादि देव तथा मृत्यु लोकवासी नर नारी, नर मानव प्राणी और ऋषि मुनि एवं उनके वंश में उत्पन्न होने वाले भी सब चले गए और सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा भी चले गए, किंतु अपने स्थिर रहने का मर्म उन्होंने भी नहीं जान पाया। इसी तरह जो अपने को परम चतुर तथा बुद्धिमान समझने वाले बड़े बड़े थे वे भी सब चले गए। राम कहानी अर्थात आत्मा के जीवन यात्रा का रहस्य किसी की समझ में नहीं आया। विषयों की ओर लोगों का आकर्षण होता रहता है अथवा संसार की अनित्यता अर्थात विनाशता ही राम कहानी किसी की समझ में नहीं आई कि यह संसार खाली निरा दूध है कि सबका सब पानी ही है, अर्थात यह संसार सार रूप है कि असार रूप है, यह किसी के समझ में नहीं पड़ी। रहीगो पंथ रास्ता पड़ा रह गया अर्थात गंतव्य मार्ग वैसे ही रह गया और प्राणवायु थक गया अर्थात कर्तव्य कार्य सब ज्यों का त्यों रह गए और श्वास बंद हो गया। इस प्रकार दसों दिशाओं को उजाड़ कर अर्थात शून्य करके जीव का गमन हो गया अर्थात जीव चला गया। भाव यह है कि जीव का गंतव्य मार्ग पूरा नहीं हो पाया तथा प्राणवायु शिथिल हो गया और अंत में दसों इंद्रियों रूप दिशाओं का उजाड़ कर अर्थात छोड़कर जीव चला गया एवं शरीर छूट गया। विशेष जब हिरण्यकश्यप, रावण, कंस आदि महान शक्तिशाली और ब्रह्मा विष्णु और शिव और भी सदा नहीं रह सके तो इतर लोग रहेंगे, इसकी क्या आशा करना है। फिर भी जीव अज्ञान बस यह समझता है कि मैं सदा रहूंगा और बहुत ही प्रयत्न पूर्वक माइक विनाशी पदार्थों को संग्रह करता रहता है कि मैं इनको भोग कर पूरा करूंगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। सब पदार्थ यहीं रह जाते हैं और प्राणी चला जाता है। यह संसार मछलियों के जैसा फंसाने का जाल है, जो जाल हो गया है अर्थात बंधन का कारण बन गया है। लोहा की नाव में पत्थरों का भार लादा हुआ है अर्थात अज्ञानी लोग कर्मों से भार को उठाए रहते हैं। बेचारे संसारी जीव विषय और संपत्ति को बहुत प्रबल और ठोस साधन समझकर उसका उपयोग करते हैं। इस संसार सागर से पार होने के लिए लोहे की नाव पत्थरों के भार से भारी बोझा वाली हो गई है और सब अज्ञानी गुरु लोग नाव को खेवते हैं, परंतु नाव का खेवने का मर्म अर्थात भेद सत्य साधन नहीं जानते हैं, तो भी वह कहते हैं कि नाव पार उतर रही है। अर्थात स्वार्थी अज्ञानी गुरु लोग संसारी अज्ञानी लोगों से कहते हैं कि हम तुमको संसार सागर से पार कर देंगे, क्योंकि नौका खेने की कला हम ही जानते हैं। वस्तुतः वह अविद्या रूपी नौका यात्रियों के लिए हुए डूबी जा रही है। इस पर भी उस खेवैया कह रहे हैं कि देखिए यह नौका कैसे तैरते हुई चली जा रही है। यह कैसा आश्चर्य है। उस गुरुओं की वाणी जाल में फंसकर अज्ञानी लोग इस प्रकार मारे जाते हैं कि जिस प्रकार बंसी कांटे में लगाए हुए केचुए को अर्थात लंबे लंबे बरसाती कीड़े को खाने से मछली मारी जाती है और रंगीले गिरगिट को सुंदर फल समझकर पकड़ने वाला चूहा अंधा बनकर मर जाता है तथा छुछुंदर को पकड़ने वाला सर्प कोड़ी बनकर प्राण दे देता है। भाव यह है कि मुक्ति चाहने वाले को सच्चे भेदी सतगुरु को शरण में जाना चाहिए और सार शब्द का भेद लेना चाहिए। सतनाम साहिबंदी हम आपको फिर मिलेंगे।